नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बस्सन आज आपके लिए एक ऐसा केस लेके आया हूं। एक ऐसी बीमारी जो सीजनली पशुओं को अफेक्ट करती है और गर्मी के सीज़न में या बरसात के सीज़न में इस तरह की बीमारियां अक्सर गाय और भैंसों को अफेक्ट करती हैं, उनके बच्चों को। मैं बात कर रहा हूं एफएमडी की, फुट एंड माउथ डिजीज़ की, जिसको हम मुंह और खुर की बीमारी भी बोलते हैं। तो अभी मैं एक डेयरी फार्मर के घर पहुंचा हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो एचएफ नस्ल की गाय है, ये पिछले 3 दिनों से कुछ भी खा पी नहीं रही है और कंटिन्यूसली इसके मुंह से जो सलाइवा है वो बाहर निकल रहा है। एक्सेसिव सैलिवेशन हो रही है, अपनी गर्दन को नीचे को रखती है और पशु मालिक ने बताया है कि कभी कभी ये अपनी जीभ को भी, जो टंग है, उसको भी बाहर निकालती है। तो अभी इसका हमने टेम्परेचर लिया है, वो 104 डिग्री के ऊपर का है और आगे हम बताएंगे आपको कि किस तरह के लीजन एफएमडी में पशु के मुंह में और उसके टंग के ऊपर होते हैं। दोस्तों, आप देखिए कि जो वेजिकल एफएमडी में बनते हैं, वो जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनके ऊपर बनते हैं। आप देखिए, ये आपको एक वेजिकल दिख रहा है और ऊपर वाला जो एरिया है वो पूरी तरह से स्लफ अप होने लगा है। उसकी जो ऊपर वाली चमड़ी है वो निकल रही है। आप देखिए, टिश्यू पूरी तरह से सड़ रहा है। तो इसकी वजह से जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है, उसको काफ़ी दर्द रहती है, इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है और तेज़ बुखार रहता है। और आप देखिए, जो इसकी टंग है उसके ऊपर भी जो एपिथेलियम है वो स्लफ अप हो चुका है। तो इस तरह के लीजन जब पशु के मुंह में, उसकी टंग के ऊपर या गम्स के ऊपर बनते हैं, तो इसकी वजह से पशु में एक्सेसिव सैलिवेशन होती है, ज़्यादा जो सलाइवा है वो बाहर निकलता है और टेम्परेचर राइज करता है। आप देखिए, अभी भी ये अपनी बॉडी को आगे पीछे मूव कर रही है क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, बुखार रहता है और पशु जो है वो किसी भी तरह का चारा नहीं खा पाता है। जैसे कि मैंने आपको इस गाय की जो कंडीशन है वो बताई है, तो इस घर में एक और गाय है, उसके भी इसी तरह के लीजन है, सिम्टम आ रहे हैं। वो मैं आपको बताता हूँ। वो बाहर बांधी हुई है, तो अभी हम उसको देखेंगे। उसका भी टेम्परेचर हमने नोट किया है, वो भी 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है और उसके अंदर किस तरह के लीजन है वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। आप देखिए, ये दूसरी गाय है और इसको भी काफ़ी ज़्यादा सैलिवेशन हो रही है। जितना भी सलाइवा है वो कंटिन्यूसली बाहर निकल रहा है क्योंकि इसके मुंह के अंदर भी वो लीजन बन चुके हैं जो एफएमडी के क्लिनिकल साइन होते हैं। अभी मैं इसका जो मुंह है वो आपको खोल के बताऊंगा और आप देखना, इसमें भी लीजन बने होंगे। आप देख सकते हैं कि ये दूसरी गाय है और इसके भी ऊपर वाला जो गम है, यानी कि जो ऊपर वाला एरिया है, वहाँ पे पूरी तरह से जो टिश्यू है वो स्लफ ऑफ हो रहा है, इन्फेक्शन हो चुकी है, वेजिकल बन गए हैं और नीचे में इसमें इन्फेक्शन है और इसकी जो टंग है उसके ऊपर भी लीजन बन चुके हैं। तो ये टिपिकल साइन होते हैं एफएमडी के, फुट एंड माउथ डिजीज़ के। इस तरह के जो लीजन हैं वो मुंह के अंदर, टंग के ऊपर और जबड़े के ऊपर बनते हैं, जिसकी वजह से पशु में एक्सेसिव सैलिवेशन रहती है, तेज़ बुखार होता है, वो किसी भी तरह का चारा नहीं खा पाता है। तो अभी हम इसका इलाज करेंगे। जैसे कि एफएमडी में तेज़ बुखार रहता है तो आपको एक अच्छा एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग देना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है। तो मोस्टली आपने टोल्फेनिक एसिड या फिर आप देखिए, मेरे पास प्रॉक्सीवेट एमपी का इंजेक्शन है। ये हम 15 से 20 ml दोनों गायों को लगातार 3 दिन लगाएं और इसमें आपने एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन या फिर पेनिसिलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी दोनों जो एंटीबायोटिक हैं वो पड़ी हुई हैं, तो आप पेनिसिलिन का भी लगा सकते हैं और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि 2 दिन से पशु किसी भी तरह का चारा नहीं खा रहा, तो
मल्टीविटामिन और साथ में ऐसे ड्रग जो लीवर को भी स्ट्रांग करें वो आपने देने हैं। जैसे कि मैंने अभी इसको बीकोमिल एल और ट्राइवेट का जो इंजेक्शन है वो दोनों मिक्स करके दोनों पशुओं को लगा दिए हैं। तो इससे इनकी जो भूख है वो भी बढ़ेगी और जो पशु को इन्फेक्शन हुई है वो भी कम हो जाएगी। दोस्तों, माउथ वॉश के लिए आपने KMNO4 पोटेशियम पर मैग्नेट जो पाउडर आता है उसका सॉल्यूशन बना के अपने घर में रख लेना है और दिन में 2 बार सुबह शाम, दोपहर को भी आप कर सकते हैं। तो दिन में 3 बार आपने पशु का जो मुंह है, उसके जो मसूड़े हैं, उसकी टंग है, उसके पैर हैं, उनको अच्छी तरह से उस सॉल्यूशन के साथ आपने वॉश करना है। तो जिससे जो इन्फेक्शन है वो पशु को ज़्यादा फैलेगी नहीं और उसकी रिकवरी के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं और वो जल्दी ठीक होता है। तो आपने देखा कि FMD फुट एंड माउथ डिजीज़ में किस तरह के लीजन आते हैं, पशु के मुंह में वेजिकल बनते हैं और साथ में जो पैर होते हैं यानी कि फीट में, पशु के पैरों में स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, पशु को चलने में दिक्कत होती है और जो दूध वाला पशु है वो दूध कम कर देता है क्योंकि किसी भी तरह का चारा वो नहीं खाता है। तो क्या इलाज इसमें करते हैं वो मैंने आपको बताया और उसके बाद हमने बोरिक एसिड और ग्लाइसरीन प्लस पोविडीन ऑइंटमेंट मिक्स करके पशु के मुंह में लगानी है। साथ में टॉपिकेयर SG की स्प्रे उसके मुंह में लगाकर आप उसके लीजन को जल्दी हील कर सकते हैं। तो आपने ठंडे पानी से पशु को नहलाना है और ज़्यादातर जो पेड़ की छांव है वहाँ पे ही पशु को बांधिए। तो ये इलाज है FMD का। अगर आप टाइम पे बीमारी की पहचान करके उसका इलाज करवाएंगे तो आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोग अपने पशुओं में इस तरह की बीमारी की पहचान करके जल्द उसका इलाज करवा सकें। आपको मैं बता दूं कि FMD की वैक्सीनेशन भी होती है, 2 तरह से आती है। आप उसको टाइम पे लगवा कर पशु में इस तरह की बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के जो ऑफिशियल होते हैं वो लगाते हैं। आप उनसे वैक्सीनेशन करवाइए अपने जानवरों को। जिनको अभी तक किसी तरह का लीजन नहीं आया है तो आप उनको बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।